दोस्तों, तेलुगु सिनेमा के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक महेश बाबू को आज कौन नहीं जानता। दरअसल महेश बाबू ही वो एक्टर हैं जिन्होंने साउथ सिनेमा को पूरे भारत में फेमस किया। हालांकि फिल्मी दुनिया से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने सफलता अपने खुद की मेहनत पर हासिल की है और किस तरह से बाल कलाकार से शुरुआत करने के बाद वो साउथ सिनेमा के सबसे पसंदीदा एक्टर बने। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1975 से, जब महेश बाबू का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णा है, जो कि खुद भी तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर थे और उन्होंने 350 से भी ज्यादा तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग की है। और अपने पिता को ही देखकर महेश बाबू के मन में भी शुरू से ही एक्टिंग का शौक पैदा हो गया। हालांकि बचपन में उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान दिया और सेंट डेज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। और यहाँ पर पढ़ाई करते समय तमिल सिनेमा के उभरते हुए कलाकार कार्तिक श्री कुमार भी उनके क्लासमेट हुआ करते थे। और फिर आगे चलकर महेश बाबू ने लोयला कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली। हालांकि बचपन से ही महेश को क्रिकेट का खूब शौक था, जिसकी वजह से वो वीआईपी गोल्डन बीच पर अक्सर क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे। और तो और महेश के पिता कृष्णा चूंकि एक सफल एक्टर थे, इसी वजह से वो ज्यादातर समय अपने फिल्मों की शूटिंग में ही बिजी रहते थे और इसलिए उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत ही कम मौका मिलता था। और इसी वजह से वो कोशिश करते थे कि सप्ताह में एक दिन उनकी शूटिंग वीआईपी गोल्डन बीच पर ही हो, जिससे कि वो महेश बाबू के साथ थोड़ा समय गुजार सके। और दोस्तों, कृष्णा हमेशा से महेश बाबू के आइडेंटिटी को छुपाते रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक एक्टर का बेटा होने की वजह से उन्हें कोई स्पेशल अटेंशन मिले। और फिर एक बार अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद महेश बाबू एल सत्यानंदन नाम के एक डायरेक्टर से मिले और फिर उन्होंने सत्यानंदन के ही एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी। वैसे तो अपने पिता के नाम पर महेश बाबू को काम मिल ही जाता, लेकिन महेश अपनी मेहनत और संघर्ष के बलबूते ही आगे बढ़ना चाहते थे। हालांकि शुरुआती समय में महेश को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जैसे उन्होंने अपना ज्यादातर समय मद्रास में गुजारा था और इसी वजह से वो तेलुगु पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। और फिर निष्कर्ष ये निकल करके आता था कि कोई भी प्ले करने के बाद उन्हें फिर से अपने डायलॉग्स को डब करना पड़ता था। हालांकि धीरे धीरे अभ्यास के साथ ही उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और अब वो तेलुगु सिनेमा में आने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वैसे अगर महेश बाबू के डेब्यू की बात करें तो उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सिर्फ 4 साल की उम्र में नीडा नाम की एक मूवी से अपना डेब्यू किया और साथ ही वो और भी 8 फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। हालांकि एक लीड एक्टर के तौर पर महेश बाबू ने काम शुरू किया था 1999 में, जब उन्होंने राजा कुमार मृदु नाम के मूवी में काम किया था और उसकी पहली फिल्म लोगों के बीच में बहुत पसंद की गई और नतीजा ये हुआ कि महेश बाबू नंदी अवार्ड और बेस्ट मेल डेब्यू से सम्मानित किए गए। हालांकि किसी को भी सफलता इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। राजा कुमार मृदु के बाद महेश बाबू की काफी सारी मूवीज फ्लॉप होती रही और फिर उनका कैरियर भी अब असफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन 2003 की फिल्म ओखाडो से महेश बाबू ने वापसी की और ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और फिर महेश बाबू इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु चुने गए। और फिर आगे चलकर समय के साथ महेश बाबू ने और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और अगर हम बात करें महेश बाबू के पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने नम्रता शिरोडकर नाम की एक्ट्रेस से शादी की। दरअसल महेश बाबू नम्रता से 2002 में ऑस्ट्रेलिया में शूट की जा रही एक फिल्म बासी में मिले थे और फिर दोस्ती के बाद प्यार होने के साथ ही 10 फरवरी 2005 को दोनों ने शादी कर ली। हालांकि महेश को अपने माता पिता को मनाने में थोड़ी देरी लगी थी, लेकिन आखिरकार वो मान गए थे। और दोस्तों, नम्रता से महेश के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक लड़के का नाम गौतम कृष्णा और लड़की का नाम सितारा कृष्णा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि महेश बाबू की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।